तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जैंगडी होता है वो जिंग चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वो अटैक को रोकने के बाद जो जिंग चैन होता है वो काफ़ी पीछे हट जाता है और वो हटते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद अब हम जैंगडी को देखते हैं, जो कि जिंग चैन की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ तो है, क्योंकि तुमने मेरे तीर को रोक लिया। अब मुझे लग रहा है कि तुमने सच में शू गैंग को अपनी स्ट्रेंथ के साथ में मारा है, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम लकी होगे जो तुमने उसे मार दिया। लेकिन कुछ भी हो, तुम आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाली, क्योंकि अभी जितनी स्ट्रेंथ के साथ में मैंने तुम्हारे ऊपर एरो को शूट किया था, या इस तरह के एरो को मैं अनगिनत शूट कर सकता हूँ। तो चाहे फिर तुम्हारे पास में कितनी भी स्ट्रेंथ क्यों ना हो, तुम मेरे सभी एरो को नहीं रोक पाओगे। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम मेरे कितने एरो को रोक पाते हो। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ चैंग फैंग। और अब जैंग डुई की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि लॉन्ग डिस्टेंस फाइंड करने में मुझे इस बंदे के खिलाफ कोई भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला, तो मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी ताकि मैं इसके साथ में फाइट बैक कर सकूँ। और इतना सोचकर अब जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर अपने काफ़ी सारे क्लोन को बना लेता है, जिन्हें देखकर जो जैंग डुई होता है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि अच्छा लगता है कि तुम मेरे क्लोज आना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है कि आज से पहले मैंने जिसके साथ भी फाइट की वो भी मेरे क्लोज आने की ही कोशिश करता था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा और मैं अभी तक भी जिंदा हूँ। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी को अपने पास में आने ही नहीं दिया। और अब इतना बोलकर जो जैंग डुई होता है वो जिंग चैन के ऊपर कई सारे एरो को एक साथ शूट कर देता है। जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और वो इतना बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैंग डुई के एरो होते हैं वो सीधे आकर चैंग फैंग के क्लोन को लगते हैं, जिस कारण अब जो चैंग फैंग के क्लोन होते हैं वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और इससे अलग हम देखते हैं कि जो एक एरो होता है वो रियल चैंग फैंग को भी आकर लग जाता है, जिसे कि जो चैंग फैंग होता है वो अपनी सोर से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी सोर से उसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाता, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो एरो होता है वो सीधे चैंग फैंग से टकरा जाता है। जो देखकर जो चैंग डुई होता है वो एक और एरो को निकालते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग क्यों बेफालतू की ये मेहनत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा आज यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं है, तुम मेरे हाथों से हर हाल में मारे जाओगे। और चैंग डुई के इतना बोलते के साथ ही हम चैंग फैंग को देखते हैं, जिसने कि अपना मर्डरस होरा निकालना शुरू कर दिया होता है। वो अपने मर्डरस होरा को निकालते हुए चैंग डुई से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना ज़्यादा आसान होने वाला है। जो देखकर अब जो जैंग डुई होता है वो भी हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि लगता है कि तुम अपनी हार को नहीं मानने वाले, तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं अपनी जगह पर खड़ा हुआ हूँ, अगर तुमने मेरे ऊपर एक अटैक भी कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद जो थंडर ब्लास्टर थर्ड स्वॉर्ड टेक्निक होती है उसका यूज कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चैंग फैंग के अटैक से कई सारे ड्रैगन निकलकर जो जैंग डुई होता है सीधे उसकी तरफ जाने लगते हैं। जो देखकर अब जो जैंग डुई होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम इतने लॉन्ग डिस्टेंस से अटैक को कैसे कर सकते हो। और जैंग डुई इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग का अटैक होता है वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब हम जैंग डुई को देखते हैं, जिसके कि आधे से ज़्यादा कपड़े फट चुके होते हैं, और वो देखने में थोड़ा घायल भी लग रहा होता है। जिसके बाद अब जो जैंग डुई होता है वो एक तरफ देखते हुए बोलता है कि बच्चे, मुझे नहीं लगा था कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस अटैक के मेथड को भी जानते होगे, लेकिन इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस अटैक के मेथड को भी जानते हो तो उसके बाद भी तुम मेरे हाथों से एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ढूंढ लूँगा और ढूंढने के बाद तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट के अंदर भाग रहा होता है, और वो फॉरेस्ट के अंदर भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो थंडर ब्लास्टर थर्ड स्ट्राइक थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो जैंग डुई है वो उस अटैक से मरा तो नहीं होगा, लेकिन वो इंजर्ड हो गया होगा। तो मेरे पास यही मौका है कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बना लूँ, ताकि मैं जो सामान यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ उन्हें ढूंढ सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर फाइट में टाइम को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सिस्टर यूनर के लिए जल्द से जल्द उन दोनों हर्ब को ढूंढना होगा। और इतना सोचते सोचते हम देखते हैं कि तभी जो चैंग फैंग होता है वो किसी फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए सोचता है कि यहाँ पर आखिर फॉर्मेशन कहाँ से आ गई। और इतना सोचकर जैसे ही चैंग फैंग सामने का व्यू देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि चैंग फैंग के सामने एक काफ़ी खूबसूरत लड़की पानी में नहा रही होती है, और उसी लड़की ने ये फॉर्मेशन यहाँ पर लगाई थी। और अब हमें इस लड़की के नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लुओ यान है। और अब जो लुओ यान होती है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उस लड़की से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि मिस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं गलती से यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ गया, लेकिन मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैंने कुछ भी नहीं देखा।
और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये फॉर्मेशन इस लड़की ने यहाँ पर लगाई थी ताकि ये यहाँ पर नहा सके, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जंगल के बीच में नहाने क्यों आई। और चैंग फैंग इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसे ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बॉडी को देखने के बाद तुम ऐसे ही यहाँ से जा सकते हो। और उस लड़की के इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि चैंग फैंग के पीछे पानी की एक काफ़ी ऊंची लहर बन चुकी होती है, लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो उस पानी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो फुल एटीट्यूड में उस लड़की से बोलता है मिस, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर गलती से आया था, तो मैं इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि पानी की उस लहर के अंदर से बाहर निकल के आ जाती है और उसने अपने हाथ में एक धनुष को पकड़ा हुआ होता है, जो देखकर तो अब जो चैंग फैंग होता है उसकी आंखें ही बाहर आ जाती है और वो घबराते हुए उस लड़की से बोलता है कि मिस 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 प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोयान होती है उसे तो चैंग फैंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो चैंग फैंग के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल एरो को छोड़ते हुए उसे बोलती है कि बादशाह अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो चैंग फैंग के ऊपर एरो को शूट कर देती है, लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके एरो से बच जाता है और उस लड़की की अटैक की पावर को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो शो होते हुए अपने मन में सोचता है ये लड़की पागल हो चुकी है, ये यहाँ पर मुझे सच में मारना चाहती है, क्योंकि मैं इसकी इस अटैक की पावर को देखकर समझ चुका हूँ कि ये मजाक नहीं कर रही। और अब चैंग फैंग को अपने अटैक से बचता हुआ देखकर जो लोयान होती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक से बचने की। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो घबराते हुए उस लड़की से बोलता है कि मिस, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहती हो। जो सुनकर जो लोयान होती है वो एक और एरो को निकालते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखों को फोड़ना होगा। अगर तुम अपनी आंखों को फोड़ लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकती हूँ। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो लोयान से बोलता है कि मिस, मैं अपनी आंखों को तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने कपड़ों को उतार दूंगा और आप मेरी बॉडी को देख सकती हो, जिसके बाद हिसाब बराबर हो जाएगा। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर तो जो लोयान होती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बेवकूफ भरी बातें करने की, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर अब जो लोयान होती है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगती है और हम देखते हैं कि लोयान के पीछे एक काफी पावरफुल एरो भी आ गया होता है, जो कि शायद लोयान की ब्लड लाइन होगी। और अब अपने अटैक को पूरी तरह से चार्ज कर लेने के बाद जो लोयान होती है वो चैंग फैंग की तरफ अपने एरो को शूट करते हुए बोलती है कि बास्टर्ड अब तुम मरो। और लोयान के अब उस अटैक को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि शिट, ये लड़की पागल हो चुकी है, ये यहाँ पर मुझे मार के रहेगी। और चैंग फैंग के अब इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।